स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं कार्ब धात्वी यौगिकों का जो वर्गीकरण है उसकी प्रकृति के आधार पर हम करेंगे। किसके? लिगेंड की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। किसका? कार्ब धात्वी यौगिकों का। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप के अगर आप लेक्चर को अंत तक देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहने वाला है। बिना स्किप के लेक्चर को अंत तक देखिए। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर हम बात करते हैं लिगेंड की प्रकृति आधार पर कार्ब धातु यौगिकों का जो वर्गीकरण की बात करते हैं, वो टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल कार्ब धातु यौगिक, एक क्या होते हैं मिश्रित कार्ब धातु यौगिक। सरल कार्ब धातु यौगिकों की अगर बात करते हैं तो वो पुनः क्या होते हैं, सिंपल से यही है, इसमें जो क्या होता है कार्बनिक समूह पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोबारा दो प्रकार से विभाजित होते हैं, एक तो होता है सम्मित, एक क्या होता है असम्मित। सम्मित की अगर हम बात करोगे उसके अंदर क्या होते हैं दोनों जुड़े हुए जो कार्बनिक समूह होते हैं ना, वो क्या होता है समान, और असम्मित की बात कर दोनों क्या होते हैं असमान होते हैं। मिश्रित कार्ब धातु यौगिकों को बात करोगे इसमें क्या होते हैं, एक तो कार्बनिक समूह होता है, एक क्या होता है अकार्बनिक समूह होता है। देखिए अगर हम बात करें पहले की, अगर हम बात करते हैं इसमें सरल कार्ब धात्विक यौगिक, इसमें क्या हो एक कार्बनिक समूह। ठीक है, कार्बनिक समूह हो किसके साथ? कार्बनिक समूह धातु के साथ। ठीक है, धातु के साथ क्या हो कार्बनिक समूह होता है। अगर हम बात करते हैं ये पुनः दो प्रकार से विभाजित होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होता है सम्मित कार्ब धातु यौगिक, एक होता है असम्मित। ठीक है, एक तो होता है सम्मित, एक क्या होता है असम्मित होता है। असम्मित। ठीक है, इसमें देखते हैं हम पहला उदाहरण हमारे पास क्या होते हैं सम्मित, जिसमें क्या हो कार्बनिक समूह क्या हो समान। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं C2H5 और जिंक, या अगर हम बात करते हैं C2H5 2Fe, इसमें हम बात करते हैं कार्बनिक समूह क्या हो, कार्बनिक समूह क्या हो भिन्न भिन्न। जैसे अगर आपने एक तो ले लिया मेथिल ले लिया, ये हमारे पास एक क्या है जिंक के साथ जुड़ा हुआ एक एथिल समूह। इसी प्रकार से Fe की बात करो, एक आपने ले लिया फेनिल समूह, एक आपने क्या ले लिया मेथिल समूह। ठीक है, इस प्रकार से कार्बनिक समूह क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमने सरल कार्बनिक की बात की, उसी प्रकार से हम बात करते हैं मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। सिर्फ मिश्रित कार्ब धातु यौगिक की अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ नहीं होता, एक होगा कार्बनिक समूह, एक क्या होता है अकार्बनिक समूह। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे आता है इसके अंतर्गत CH3MgBr या C2H5MgBr, या इसको आप लीनियर अभिक्रम के रूप में भी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसकी हम जो हमारे पास कार्ब धातु यौगिक है उसकी उपयोगिता के बारे में हम चर्चा
करेंगे। अब देखिए हम जो बात करने वाले बात करेंगे कार्ब धात्वी यौगिक है ना, उसकी उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। अब देखिए उसकी उपयोगिता और विशिष्ट गुण के आधार पर हम इसको रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, किसको, कार्ब धात्वी यौगिकों के रसायन को। इसीलिए इसके रसायन विज्ञान के लिए एक नई शाखा का निर्माण किया गया जिसको बोलते हैं हम कार्ब धात्विक रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इसके लिए अगर रसायन विज्ञान की एक नई शाखा बनाया गया, इस शाखा का नाम क्या है, शाखा का नाम है कार्ब धात्विक रसायन विज्ञान। ठीक है, इस शाखा के रूप में इसको पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं औषधियों के रूप में। जो पारे जो आर्सेनिक है ना आदि की अगर हम बात करोगे कार्ब धात्वी यौगिक होते हैं ना, उसका उपयोग हम औषधि निर्माण में करते हैं। किसमें करते हैं हम, औषधि निर्माण में, जिसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देखें पहला है मर्क्यूरोकोम होता है ना, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो घाव सड़ने से हम क्या करते हैं रोकने के लिए उसको करते हैं। जब घाव सड़ने लगते हैं उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, औषधि का प्रयोग करते हैं। जब मरकरी हाइड्रीन के हाइड्रीन की जब हम बात करते हैं तो इसका उपयोग जो वक्र जिले की पारगम्यता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अर्सेफेनिमीन का अगर हम बात करोगे इसका उपयोग, औषधि का उपयोग हम कब करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम जो सिफिलिस होता है तथा अगर हम बात करते हैं अफ्रीकी निंद्रालु लोग के उपचार के रूप में करते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं पारे वे आर्सेनिक आदि कार्ब धात्विक यौगिक का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं इनका। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं माइक्रोरोकोम की अगर हम बात करते हैं तो घाव सड़ने से रोकने के लिए उपयोग। अगर इसकी बात करें तो जो वक्र झिल्ली या वक्र झिल्ली कह दीजिए, वक्र झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाने के लिए अगर हम बात करते हैं अर्सेफेनिमीन की अगर हम बात करते हैं तो सिफिलिस और हम बात करें वह अफ्रीकी निंद्रालु रोग के उपचार में। ठीक है, तो एक बार दूसरे उपयोग के बारे में बात करते हैं जैविक व कृषि विज्ञान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम बात करें, अगर हम बात करते हैं एथिल मरकरी क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं या फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं या फेनिल मरकरी की अगर हम बात करें, विपणों की बात करें तो बीजों के उपचार हेतु इनका उपयोग किया जाता है। जब इनके बीजों को उपचार करके इन बीजों को जब बोया जाता है तो नन्हे पौधों के अंतर्गत जो संक्रमण रोग होता है ना वो उससे बच जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अगले अगर बात करें एल्किलटीन के जब आप बात करते हो, इसका उपयोग फंगस नाशी, बैक्टीरिया नाशी और अस्पतालों में कीटनाशक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं एथिल मरकरी क्लोराइड, नाम याद रखना है इनका, या अगर हम बात करते हैं फॉस्फेट या फेनिल मरकरी
के व्युत्पन्न, फेनिल मरकरी के जो व्युत्पन्न होते हैं इनका उपयोग बीजों के उपचार में, ठीक है। जब इन बीजों के अब जब बोया जाता है तो नन्हे पौधे संक्रमण रोग से बच जाते हैं। मतलब नन्हे पौधों में जो संक्रमण रोग होता है ना, उससे उसका उपचार हो जाता है। एस्टिलीन की बात करोगे, इसका उपयोग फंगस नासी, ठीक है। दूसरा प्रयोग है बैक्टीरिया नासी, बैक्टीरिया नाशक। और जब हम बात करते हैं अस्पतालों की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग। अब देखिए, हम जो बात करने वाले बात करेंगे भौतिक के विज्ञान में किस प्रकार से कार्ब धातु यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ते हैं, हमारे पास कौन सा हम पढ़ेंगे, सिलिकॉन। कार्ब धातु जो यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। इन जो सिलिकॉन है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं स्टॉप कॉक के ग्रिज के रूप में, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है स्टॉप कॉक ग्रिज में उपयोग। अगले हम बात करते हैं सिलिकॉन तेल आता है। सिलिकॉन तेल का उपयोग होता है ऊष्मक को गर्म करने के लिए, ठीक है। इसी का आता है हमारे पास सिलिकॉन तेल। जब आप तेल की बात करोगे ऊष्मक गर्म करने के लिए, जब सिलिकॉन क्रीम की जब आप बात करोगे, क्रीम की हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने के लिए अगर इसी में अगर हम बात करते हैं टेट्रा मेथिल सिलेन की जब आप बात करते हैं, टेट्रा मेथिल सिलेन की जब आप बात करते टीएमसी की बात करते हैं, वो प्रयोग होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मानक यौगिकों के रूप, ठीक है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके अंतिम उपयोग उद्योगों में किस प्रकार से कार्ब धातु यौगिकों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब जो हम बात करने वाले बात करेंगे उद्योगों में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। इसी में हमारे पास पहला एग्जाम्पल आता है टेट्रा एथिलेट का। टेट्रा एथिलेट है, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ईंधन के इंजनों में, ठीक है। किसमें, ईंधन इंजन में। किस के रूप में, इससे क्या होता है, जो ईंधन इंजन होती है उसकी क्या बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, डाई बोरेन एथेन, ब्रोमो एथेन और डाइक्लोरो एथेन
के साथ जब मिलाकर इसका उपयोग करते हैं ना, तो ईंधन में जमा हुआ जो लेड ऑक्साइड होता है ना, क्या होता है, लेड ऑक्साइड, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, हैलाइडों के रूप में क्या हो जाता है, वो निष्कासित हो जाता है। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इसमें टेट्रा एथिल लेड की बात। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ईंधन, इंजनों में। इससे क्या हो जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है, किसकी, इंजन की क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ाने के लिए। क्षमता बढ़ाने के लिए ईंधन इंजनों, ठीक है। साथ में अगर इसका हम बात करते हैं डाई ब्रोमो एथेन, इसी साथ डाइक्लोरो एथेन, इनके साथ अगर इसका प्रयोग करें तो ये क्या करता है, जो इंजन में जमा जो लेड ऑक्साइड होगा, क्या होता है, जो लेड ऑक्साइड होता है ना, वो क्या करता है, हैलाइडो के रूप में निष्कासन होता है, हैलाइडो के रूप में निष्कासन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो कार्बोनिल होते हैं, सॉरी आयरन और जो निकल के जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जो अल्कोहल का संश्लेषण के लिए इनका क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में इसका कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, निकल व आयरन कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल निकल आयरन को आयरन कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के संश्लेषण, अल्कोहल के संश्लेषण में किस रूप में उपयोग करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन रबड़ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सिलिकॉन रबड़। सिलिकॉन जो रबड़ होता है, वो जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनके जो जोड़े हैं उनको सील करने के लिए, जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बंद करने के लिए, सील बंद करने के लिए कि उससे वायु गुजरे नहीं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन रबड़ का। इसके अलावा कि कुछ विद्युत पदार्थ जो क्या होते हैं, जिनको वो गर्म ना हो, इसके लिए विद्युत रोधी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, किसका, सिलिकॉन रबड़ का। इसके अलावा भी हम बात करेंगे इसके प्रयोग के। अब तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें सिलिकॉन रबड़ की, जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सीलबंद करने के लिए, सीलबंद व विद्युत पदार्थों के उपयोगी भागों को गर्म न करने के लिए विद्युत रोधी के
सही कर लेना, जो इंजनों की जगह पर मोटर ईंधन कर लेते हैं। मोटर ईंधन के अंदर भी ये क्या किसमें प्रयोग होते हैं, अप स्पॉट रौद्रिक रूप में, इसमें प्रयोग होते हैं अप स्पॉट रौद्रिक रूप में होते हैं, जिससे क्या हो जाती है, जो ईंधन होता है उसकी क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है। एथिलेट का जो प्रयोग होता है मोटर इंजन में अप स्पॉट रौद्रिक रूप में करते हैं, जिससे उसकी क्या बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए। फिर इसमें हम बात करने वाले हैं मेथिल सिलिकॉन की बात करते हैं। जो मेथिल जो सिलिकॉन होता है किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिलिकॉन, मेथिल सिलिकॉन की बात करते हैं, जिसका प्रयोग उष्मा रोधी रूप में करते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, अगर हम बात करते हैं रेजिन, उसका प्रयोग करते हैं फिल्में बनाने के लिए, और सिलिकॉन से बने हुए रंग का प्रयोग हम करते हैं स्टील स्टोक स्मेक पर रंग प्रदान करने के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन रेजिन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, हम करते हैं फिल्मों को बनाने के लिए। जो मेथिल सिलिकॉन है उसका प्रयोग करते हैं हम उष्मारोधी रूप में, और सिलिकॉन से बने रंगों का स्टील स्टेक रंग प्रदान करने के लिए। ठीक है, और अगर हम देख ले सिलिकॉन अगर आप बात करेंगे रबर की बात करेंगे, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, हम करते हैं जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से क्या थे इसके हमारे पास तो कार्ब धातु यौगिक को हमने उपयोग पढ़े विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। तो आशा करेंगे आज के लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर एक और नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।